अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी मैं आज की जो वीडियो है ना, ये मैं 3-4 दिनों की एक साथ वीडियो बना के लाई हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अपलोड करती, पता नहीं क्यों, बस कुछ दिल भी नहीं करता और कुछ टाइम भी नहीं होता। और फिर बस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लास्ट अफ्तारी की। ये लास्ट अफ्तारी जो है अम्मी के घर हो रही थी मेरी। तो ये मेरी अम्मी का घर है जी माशाल्लाह। और यहाँ पे बना है जी वाइट गोश्त, और ये मेरी अम्मी ने बनाया है हलवा, मुखट्टी हलवा। ये बहुत मज़े का होता है। और यहाँ मेरा भतीजा बना रहा है मिल्क शेक। बस टेबल लग चुका है और यहाँ पे फाइनल काम हो रहे हैं। जो फ्राइंग की चीज़ें हैं वो ऊपर मेरा भाई बना रहा है। तो बस ये सारी चीज़ें आ गई। अब भाभी ने सब कुछ बहुत बहुत मज़े का बनाया था। बहुत सब चीज़ें अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया हमें। ये हमारी थी लास्ट अफ्तारी। और इसके बाद जी हमने फिर चाँद देखने का इंतज़ार किया था। फिर चाँद निकल आया। तो बस जी फिर चाँद रात को हमने बस बच्चियों ने मेहंदी लगाई, मैंने भी लगाई, और शीर खुरमा बनाया, और ये सब कुछ ना हम लोगों ने मिलके किया। और फिर सुबह थी जी ईद। तो ईद हमने कैसी गुजारी वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा डिटेल से तो कुछ नहीं बनाया, बट ये है कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस मैंने बना ली थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सब चीज़ें आ चुकी हैं, बस बिल्कुल सब कुछ तैयार है। अब हम करेंगे अफ्तारी यहाँ पे। ये थी जी हमारी लास्ट अफ्तारी। और इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर से इंशाल्लाह खैर से रमज़ान रखेंगे इसी तरह। और अल्लाह पाक हमारी इबादतें, रोज़े, नमाज़ें, दुआएं सब कबूल करे, आप सबकी भी, हम सबकी भी। अच्छा जी, अब हो गई है जी चांद रात शुरू। ये देखें जी चांद रात है। यहाँ पे ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और यहाँ पे मेरी भतीजी भी लगवा रही है, सब लगवा रहे हैं। मेरी अम्मी ने भी लगवाई हैं यहाँ पे मेहंदियाँ। बस हम सब ने मिल के यहाँ पे चांद रात मनाई, फिर साथ में खाया पिया, चाय वगैरह, बस खाना पीना भी चलता रहा, और साथ साथ मेहंदियाँ, गपशप लगती रही। और बच्चे जो है ये भी बस अब बाहर जा रहे हैं, ये अपना कुछ मिठाई वगैरह और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेने जा रहे हैं। ये थी जी हमारी चांद रात। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये है जी ईद का दिन, सुबह का टाइम है। यहाँ पे हम सब आए हैं अम्मी के घर, और अम्मी के घर हम सब आके मिलके नाश्ता भी करते हैं, और ईद मुबारक भी सब एक दूसरे को करते हैं। यहाँ पे हम सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं, मर्द औरतें सब, हम लोग बच्चे भी। मर्द चले जाते हैं सारे ईद पढ़ने के लिए, और हम यहाँ पे टेबल लगा लेते हैं और फिर अपने खुद भी तैयार हो जाते हैं। फिर बस जैसे ही सब आ जाते हैं तो हम सब ईद मुबारक करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे अम्मी ने एहतमाम किया होता है हम सब का, मेरे भाई लोगों का भी, मेरा भी। तो बस हम सब मिल के जो है यहाँ पे ईद का नाश्ता यहाँ पे करते हैं। और फिर जी बस सब चले जाते हैं, फिर सब गेस्ट आने लग जाते हैं। वो टाइम सारा मेरा तो जी इस तरह से गुजर गया, और उसकी मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाई। और ये है जी दोपहर का टाइम, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पराठे। खाना भी लग चुका है, ये देखें जी। अब सब हम अम्मी के पास ही बैठ के सब खाना खा रहे हैं। भाई लोग भी आ गए थे, मैं भी आ गई थी, और हम सब ने खाना खाया। अच्छा जी, नाश्ते और मेहमानों के बाद, फारिग होने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद जी मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी अम्मी के साथ, भाई के साथ अपने। और यहाँ पे मैं आती हूँ अपने अब्बू के लिए। मेरे अब्बू और मेरा भाई हैं। तो मुझे बस यहाँ पे ना, यकीन करें, मुझे कब्रिस्तान में आना डर लगता था। मैं कभी आई ही नहीं थी, हालांकि मेरे दादा भी हैं, दादी भी हैं, यहाँ पे सब रिश्तेदार हैं, बट मुझे ना डर लगता था, खौफ आता था कब्रिस्तान से। मैं कभी भी नहीं आई थी। जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है यहाँ पे मैं आना शुरू हो गई। तो बस ये होता है कि इनको तो पता नहीं, पता चलता है कि नहीं हम आए हैं कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे तो स्पेशली जो है ना बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली होती है। तो बस मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। ईद मुबारक की है अपने भाई को, अपने अब्बू को, अपने सब रिश्तेदारों को। यहाँ पे सबसे मिली, सबके पास आई, और कुछ बातें की, अपने दिल की बातें की, और चला गया। बस फिर अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।
अच्छा जी, घर आने के बाद जी हम लोग तो चले गए थे रात को डिनर पे। चचा के घर जो है ना, मेरे बड़े चचा के घर, ताई अब्बू के घर, वहाँ होती है दावत। हम सब वहाँ जाते हैं, पहले चाय पीते हैं, मिल के बैठ के गपशप लगाई, फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने घरों में आते हैं। तो ये जो है ना ईद का सेकंड डे है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, वहाँ पे मेरी अम्मी बना रही थी पुलाव और मैं अपने घर में बना रही। अम्मी को मैंने कहा आप एक ही डिश बनाएं, आप ज़्यादा ना बनाएं, वो थक जाती हैं। और भाभी भी एक डिश बनाएगी और एक मैं बनाऊंगी, फिर हम सब अम्मी के घर जमा हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह मेरी अम्मी को सलामत रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उनके दम पे हम सब बहुत खुश हैं, रौनकें हैं, सब कुछ है। उनके घर से घर आबाद है, तो हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं, मिल के सब बैठ के वहीं पे जो है ईद हम वहीं पे गुजारते हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब, दम कबाब बना रही थी। और ये देखें जी मेरी अम्मी का पुलाव, ये है मटन पुलाव, इनका बहुत मज़े का बनता है जी। कभी मेरी अम्मी ने बनाया ना तो मटन पुलाव, तो मैं उनकी रेसिपी आप लोगों से अपलोड करूँगी, दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमारे यहाँ तो ईद पे इतनी बारिश थी कि बस कुछ मत पूछे, सारी ईद हमारी बारिशों में गुजर गई है। ये देखें जी, बहुत तेज़ बारिश है, बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने और हम लोग यहाँ पे खाना रेडी कर रहे हैं। तो बस खाना खाने के बाद जो है फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर तैयार होके फिर दूसरे चचा के घर चले जाते हैं। फिर इस तरह से हम ना बारी बारी 3-4 ईदों पे हम लोग जाते हैं रोज़ रात को। तो अच्छा लगता है कि सबके साथ मिल भी लिया, खाना भी खा लिया, गपशप भी लगा ली। तो यही होता है जी, टाइम यही होती हैं खुशियाँ। लेकिन मैं ना किसी के घर में नहीं बनाती वीडियो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को अच्छा लगे ना लगे। मैं उनके घर की वीडियोस, उनके खानों की वीडियोस बना लूँ और उनको अच्छा ना लगे तो मैं नहीं बनाती बिल्कुल। मैं खुद ना थोड़ा रिज़र्व रहती हूँ, इस तरह से मैं नहीं करती किसी के घर में जाके। हाँ, मैं अपनी अम्मी के घर और अपने घर जो बनाती हूँ, जो करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करती हूँ। बट किसी के घर जाके मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये है कि मैं अगर परमिशन ले लूँ, हो सकता है वो मुझे परमिशन दे देंगे आप बना लो, तो फिर मैं शायद बना लूँ। लेकिन मैंने अभी कभी किसी को पूछा भी नहीं और बनाया भी नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि जो इतना अच्छा टाइम हो रहा होता है, गपशप लगी हुई होती है, अब मैं उसमें कैमरा उठा के बैठ जाऊँ और वीडियोस बनाने लग जाऊँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैं अभी अवॉइड करती हूँ। शायद आगे चल के मैं बनाने लग जाऊँ। अब मैं सोच तो रही हूँ कि मैं रोज़ की वीडियो अपलोड करूँ, रूटीन वाइज जो होती है, रोज़ के व्लॉग्स बनाऊँगी कि ताकि जो मैं करती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, वो मैं सबको आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिर रोज़ की वीडियोस बना के लगाया करूँगी, और वरना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपकी सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, तो आपकी सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, यहाँ पे बन गए हैं जी दम कबाब। अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ धुआं। कोयले को भी मैंने गरम कर लिया था। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है दम कबाब की। बहुत मज़े के ये बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो दावतों में और इस तरह ईद की पार्टियों में जल्दी जल्दी से बन भी जाता है और खाना और मज़े का भी बहुत लगता है, तो मैं अक्सर इस तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, अब धुआं लग रहा है यहाँ पे दम कबाब को। अब जी कोयले को निकालती हूँ और मैं अपनी डिश को लेके जाती हूँ अपनी अम्मी के घर। ये देखें जी, मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ। मेरी अम्मी का घर बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। तो बस यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी है, कबाब भी रेडी हो गए। थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और एज इट इज़ ही रखूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि इसी तरह पूरा कढ़ाई के साथ रख दूँ। अच्छा जी, अब चेक करते हैं पुलाव को कि क्या कंडीशन है। दम तो आ चुका है और बच्चे भी सब आ चुके हैं, मेरे भाई भी, मेरे हस्बैंड भी सब आ चुके हैं। बस अब हम खाना लगाएंगे, यहाँ पे सब मिल बैठ के खाना खाएंगे। और ये देखें जी, कितने अच्छे माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ही मज़े के। और मेरी भाभी ने जो है ना वो चिकन कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, खाना लगाते ही लाइट चली गई, तो जी यहाँ पे हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। यूपीएस की लाइट थी। तो ये थी जी हमारी 2 ईदों की
वीडियोस जो मैंने आपसे शेयर की रूटीन। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।